अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी क्या करनी है, वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारा x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स, यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल जो है उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। अब देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और 1 ओवर x किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर में चला जाएगा x, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 8। तो हमें पता है जब ये नीचे वैल्यू इस तरह की हो तो हम क्या करते हैं, उसे रैशनलाइज करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी था। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, 3 अंडर रूट 8 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से करेंगे तो 3 वन 3 और अंडर रूट 8 वन अंडर रूट 8। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, हम यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये ए है माइनस अंडर रूट 8 क्या है, बी है। और अब क्या होगा, 1 ओवर एक्स, 3 माइनस अंडर रूट एज इट इज, 3 3 दा यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस ये वैल्यू इससे कैंसल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 में से 8 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, 3 माइनस अंडर रूट 8। 1 तो वैसे भी सबके नीचे होता है। हमारे पास एक्स था 3 प्लस 1 ओवर 8, और 1 ओवर एक्स क्या आया है, 3 माइनस 1 है। हम दोनों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। ये वैल्यू एक्स की थी, और ये प्लस रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आया था, 3 माइनस अंडर रूट 8, ये वाला। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आया था हमारे पास। अब अगर देखें तो 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला नंबर और ये वाला 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8। जब एक ही लाइन में, एक ही सेम लाइन में अगर प्लस माइनस हो, डिफरेंट वैल्यू हो, यानी कि डिफरेंट साइन वाली वैल्यू, वैल्यू सेम हो और डिफरेंट साइन हो, तो कैंसल हो जाती हैं। जिस तरह ऊपर नीचे सेम वैल्यू करती हैं, इस तरह एक ही लाइन में अगर प्लस माइनस के साथ वैल्यू हो तो वो क्या हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं। तो इस तरह हमारा x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आया है 6। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स। हमें पता है x हमारा किसके इक्वल है, 3 प्लस अंडर रूट 8 के इक्वल है, और 1 ओवर एक्स का हमें पता है क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल अभी हम फाइंड भी करके आए हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8। और ये वैल्यू नीचे है तो हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, ये अभी पीछे हम करके भी आए हैं। 1 ओवर एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली क्या हो रहा है, स्केयर हो रहा है, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम इसे कह देंगे, ये हमारा 3 क्या है, ए स्केयर, और ये अंडर रूट 8 क्या है हमारा, बी स्केयर। अब देखें 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8, तो एज इट इज ही रहेगा, ये प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, और ये वैल्यू इससे कैंसल तो -8 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। तो हमारा 1 ओवर एक्स आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। ये था हमारा 1 ओवर एक्स। 3 माइनस नीचे 1 तो वैल्यू सबके साथ होता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स करेंगे। x क्या था हमारा, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8।
अब इसे माइनस करेंगे हम, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, याद रखें यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करें, ज़रूरी हैं। और अब इसे प्लस करें तो क्या आएगा, ये वाला 3 और ये 3 कैंसल, सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइंस। अब ये सेम वैल्यू सेम साइन है तो प्लस प्लस प्लस, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 8। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x, यानी कि अब क्या लेना है स्केयर लेना है। लेकिन ये तब होगा जब हमें पता होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, x प्लस 1/x हमने फाइंड किया था, क्या आंसर आया था इसका 6 आंसर आया था। अगर ये बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x करना है तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये फाइंड कर लिया है तो इसीलिए हम इसे ही यूज़ कर लेंगे। लेकिन बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने पहले ये फाइंड करना है, फिर इसका स्केयर लेना है। हमें पता है हमारा x प्लस 1/x क्या आया है 6। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्केयर। x प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, x प्लस बी ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है ए स्केयर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है। प्लस वाला फार्मूला है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास x आ जाएगा यानी कि ए स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला एक्स ए है 1/x बी है प्लस 1/x बी का स्केयर। 6 6 36 एक्स स्केयर प्लस ये x इससे कैंसल तो आंसर आएगा 2 1 2 प्लस 1 1 का स्केयर 1 x का स्केयर x के 36। हमें तो चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो हम इस 2 को उधर जाके माइनस कर देंगे। 36 माइनस 2 आंसर आएगा हमारे पास 34। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, हमारे पास आंसर क्या आया 34। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। अच्छा जी, अभी हमने एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस 1/x किया था, माइनस में हो गया। इससे पहले हमें ये वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। तो जब भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा पहले आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड करें। हमने ये फाइंड कर ली है इसलिए दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 8। एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, यानी कि यहाँ पे हम कर लेते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। प्लस वैल्यू इधर भी आ सकती है, माइनस वैल्यू इधर भी आ सकती है, दोनों का मतलब सेम ही है, मल्टीप्लाई ही हो रही। तो एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 8 और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 6। दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा फार्मूला है। एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल टू, अब देखें बाहर वाली वैल्यू बाहर से, अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से, ही अंडर रूट यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा 6 को इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 टू द 12 अंडर रूट एज इट इज ही रहेगा। बस ये है हमारा आंसर। ये आंसर इतना छोटा आपको लगेगा क्योंकि हमने ये पहले फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू पहले फाइंड की हुई है। लेकिन बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आप ये फाइंड करेंगे, देन ये आंसर आएगा। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में क्या करना है हमने, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है 4 है। तो हमें पता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हमने फाइंड किया, क्या आया था 34। ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है, ये वैल्यू आई थी। अब हम इसी को यूज़ करेंगे। अब ये भी जब भी बोर्ड में आएगा पहले आप इसको फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड होगा। ये हमने फाइंड करके रखा हुआ है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू क्या आया था 34। हम करेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड।
स्क्वायर ले लेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, हमारी वैल्यू सही हो जाएगी। लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हम करेंगे ये ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, और ये आ जाएगा 4 3 12 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 5 1 लॉन्ग, यानी कि 1156। ये आ जाएगा 2 to the 4 प्लस ये वाली वैल्यू सेम वैल्यू ऊपर नीचे कैंसल, 2 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 to the 4 इज इक्वल टू 1156। अब क्या करेंगे हम, हमें तो सिर्फ चाहिए ये वाली वैल्यू, तो हम 2 को माइनस कर देंगे राइट साइड पे जाके, 2 माइनस। तो जब 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, x प्लस 1/x, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस करेंगे तो 1154। ये है हमारा 5 वाले पार्ट का आंसर। 6 पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है। वो कहते हैं जी x-1/x का क्या करें, होल का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए x-1/x के, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है। x-1/x क्या है, 2√8। तो x-1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√8। तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। और x-1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे कर लेंगे x-1/x का स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे भी पॉसिबल है। और 2 2 हो जाएगा 4, और ये वैल्यू कैंसल, तो क्या आ जाएगा 8। ये स्क्वायर इसको अभी नहीं ओपन करना, क्यों, हमें क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो आंसर चेंज आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, और x-1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा 32। इस तरह ये हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा जी, वो कहते हैं इसकी फाइंड करनी है, p और q फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन में है, वो कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट ये वैल्यूज। अब इसे फाइंड करेंगे x-3√2/4 प्लस 3√2। अब ये देखें, ये रैशनलाइज की फॉर्म में है, तो नीचे यानी कि p/q की फॉर्म में भी है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से। ऐसा न्यूमिनेटर से भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल डिनोमिनेटर से करेंगे। कॉन्जुगेट लेके वैल्यू चेंज, यहाँ पे 3 है, फिर 2, 4 माइनस 3√2, और इसे हम एज इट इज ही रहने देंगे अभी के लिए। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, हम इसे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे वाली वैल्यू को अभी हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं फिलहाल। तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को इन दोनों से, और इस वाली वैल्यू को भी इन दोनों वैल्यू से, यानी कि 8 और 3√2। आप ऐसे ही करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे क्वेश्चन हमारा ठीक सॉल्व होता है, कोई गलती एरर नहीं आता। और नीचे वाली वैल्यू का क्या हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू का हमें पता है
ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 का स्केयर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्केयर और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज। 8 को 4 से करेंगे तो 32 माइनस 8 3 था 24 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 था 12। अच्छा ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली से नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, तो 4 3 था 12 और ये अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 था, इसे आप ऐसे कर लें 3 अंडर रूट 2 का स्केयर कर लें आप, ये भी ठीक है। 4 4 था 16 माइनस, अब इसे आप ऐसे कर सकते हैं 3 का स्केयर अंडर रूट 2 का स्केयर, ऐसे भी पॉसिबल है। p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा जी अब आगे देखें, आगे क्या करेंगे हम, आगे करेंगे 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाली सेम है, ठीक है, तो हम इसे कर देंगे 3 3 ज़ा 9 और ये 2 2 इससे कैंसिल हो गया और 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये है p प्लस क्यू अंडर रूट 2। 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये कैंसल और ये 2 ये दोनों सेम है। अब क्या करेंगे 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 प्लस 9 टू द 18 ओवर 16 माइनस 9 टू द 18 p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब दोनों अब जो वैल्यू है उन्हें प्लस माइनस करते हैं, 32 में 18 प्लस करें, 32 में 18 प्लस करें 8 10 0 4 3 1 4 3 1 4 और ये 5 50 आ गया। 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 24 और 12 प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस 24 में 12 प्लस करेंगे तो 6 36, बड़ी वैल्यू माइनस के तो माइनस आ गया और यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 16 माइनस ये प्लस है प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो 2, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस। अब -2 को दोनों डिवाइड कर देंगे -2 से, 36 को अंडर रूट 2 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं 2 36 2 1 ज़ा 2 1 6 2 8 ज़ा 16। अच्छा जी और यहाँ पे है p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस भी है, या ऊपर वाली वैल्यू के साथ हो या नीचे वाली के साथ माइनस हो, इसका मतलब है कि वो दोनों के साथ है माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 ये टू कैंसिल हो गया था ना, ठीक है, और 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब देखें अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे ये देखें ये वैल्यू है, ये सिंपल क्या है अंडर रूट के बगैर वैल्यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा p, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अंडर रूट के साथ हैं तो इन्हें सेपरेट लेंगे, यानी कि p हो जाएगा हमारा -25, ये p हो गया हमारे पास, और जो q है अंडर रूट 2 वो क्या है हमारे पास 18 अंडर रूट 2, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट पे डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसल ये भी कैंसल तो q आ जाएगा 18। तो इस तरह हमारा p जो है -25 है और q है 18। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रीवियस तमाम वीडियो के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन्हें लाजमी चेक कीजिएगा।